नहीं, बोलते हैं कि ओलंपिक्स का एक अलग ही प्रेशर होता है। मतलब मुझे तो पता नहीं है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जो खेले हुए हैं वो बोलते हैं कि ओलंपिक में जाके थोड़ा परफॉर्मेंस इतने अच्छे से नहीं दे पाते एथलीट, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन वही 90 प्लस ही करना पड़ेगा अगर उसके लिए, अगर हमको जीतना है तो अच्छे से। टाइम जो वर्ल्ड में जोहानस वेटर है, जो जर्मनी का जो नंबर 1 चल रहा है, वो हर कंपटीशन में 90 से प्लस ही फेंक रहा है, 91 या 92। तो अगर हमको जीतना है तो हमको कम से कम भी, अगर कुछ भी नहीं हो, मतलब कुछ पता नहीं है कब किसकी बॉडी चले किसकी नहीं, अगर हम 91 या 92 तक थ्रो करते हैं तो मतलब, क्योंकि 90 पॉइंट कुछ का वो ओलंपिक रिकॉर्ड है। तो कहीं बोलते हैं कि ओलंपिक्स का एक अलग ही प्रेशर होता है। मतलब मुझे तो पता नहीं है, एक्सपीरियंस है, लेकिन जो खेले हुए हैं वो बोलते हैं कि ओलंपिक में जाके थोड़ा परफॉर्मेंस इतने अच्छे से नहीं दे पाते एथलीट, पता नहीं क्या रीजन है, लेकिन वही 90 प्लस ही करना पड़ेगा अगर उसके लिए, अगर हमको जीतना है तो अच्छे से। 16 वाला ओलंपिक्स था, उस टाइम भी मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन उसके 10-12 दिन बाद वर्ल्ड जूनियर में मैंने मतलब रिकॉर्ड बनाया था और अपनी बेस्ट थ्रो की थी 86.48 मीटर, और वो इतनी थ्रो थी, अगर मैं उससे 1 मीटर कम भी लगाता ओलंपिक में तो भी ब्रॉन्ज मेडल था। पर वही है कि वो सिर्फ सोचने वाली बात है, क्योंकि वो टाइम चला गया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पूरी तैयारी कर रहा था अभी इस ओलंपिक्स के लिए, और तैयारी अच्छी भी चल रही है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। और सभी को पता है जी, ओलंपिक्स देखो 4 साल में आते हैं, तो काफी मेहनत हम 4 साल तक करते हैं उसके लिए, और अगर ऐसे कुछ थोड़े उसमें फिर वो ओलंपिक्स खराब हो जाए तो फिर पूरे अगले 4 साल तक बात जाती है। तो बिल्कुल एक ओलंपिक्स ऑलरेडी निकल चुका है और ये भी मतलब कुछ पता नहीं है, तो इसमें अब अगर कुछ नहीं कर सकते तो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। वो मेहनत हम कर ही रहे हैं कंटिन्यू, वो हम अच्छे से करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो। पर हाँ, ये जरूर है कि जो मुझे लगता है कि कई बार मेरे दिमाग में आता है कि जो मेरे कैरियर के ये 2-3 मेन साल थे, क्योंकि 2018 में मैंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी, और 19 और 20 में मुझे लग रहा था कि मैं और अच्छा करूंगा, बहुत बढ़िया। तो ये 2 साल मैं खेल नहीं पाया, एक इंजरी की वजह से और कोविड की वजह से। तो थोड़ा सा लगता है कि यार कब तक चलेगा ये, और हाँ, ट्रेनिंग करते करते भी थोड़ा सा हमको लगता है कि यार हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं इतनी ट्रेनिंग, क्योंकि दिमाग में कुछ तो टारगेट लेके चलना पड़ता है। तो अभी इस साल ओलंपिक्स हैं और हमारे डायमंड लीग वगैरह कंपटीशन में माइंड में लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं अगर वो खेल ही ना पाऊँ तो मतलब कब तक हम ऐसे पॉजिटिव रह के चल सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत जरूरी है जी, मैं यही मानता हूँ कि सभी मेहनत करते हैं अपनी मेहनत को दिखाने के लिए, तो हम भी वही कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं दिखा सके, लेकिन हमको मौका नहीं मिल रहा। मेरे लिए मतलब खुशी की बात है कि लोग मतलब मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस चीज को मतलब ज्यादा सर पे ना चढ़ने दूं और इस चीज का प्रेशर ना ही लूं, क्योंकि अगर मैं इस चीज को ऐसे मन में ला के ट्रेनिंग करने लग गया कि
लोगों को मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशन है और मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा और मुझे अपना 100% देना ही पड़ेगा वहाँ पे। अगर मेडल नहीं आया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा कुछ ना ही सोचूं, मैं बस अपना 100% दूंगा जी वहाँ पे, वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, मैं अपना 100% दे के आऊँगा। और बाकी मेडल आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं, वो किसी को नहीं पता कि किसका आएगा किसका नहीं, लेकिन अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि मैं इतना मतलब और ऐसे कर सकता था, वो बात नहीं रहनी चाहिए। तो अपना 100% जितना भी हमने ट्रेनिंग किया, जो भी किया है, उस दिन मैं अपना पूरा लगा दूंगा। और होपफुली कि आप जो बोल रहे हैं वो सच हो और मैं ऐसा कुछ कर पाऊँ अपने देश के लिए, तो काफी खुशी होगी।